Yes, good afternoon to all of you. Today we are discussing about the second part of recombinant DNA technology. तो सेकंड पार्ट ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जस्ट क्विक विद इन 30 सेकेंड्स। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद फिर हमने उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद फिर हमने उसको आइसोलेट किए उसके फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के बाद जब हमारा फ्रेगमेंट का जो पार्ट ऑफ डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट है, उसका अगर साइज छोटा रह गया है तो हमने उसको क्या किया, एम्पलीफाई करवाया विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। अब हमारे पास जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारे पास आ चुका है उतनी अमाउंट का जितनी अमाउंट की हमारे को रिक्वायरमेंट थी। अब हम उसको क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट इन ए प्लाज्मिड। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्लाज्मिड। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कभी भी डायरेक्ट बैक्टीरिया के अंदर नहीं डाला जाता, तो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं। कई बार होता है हम उसको डायरेक्ट बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको हम डाल नहीं सकते, बैक्टीरिया उसको लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया उसको डायरेक्ट फ्रेगमेंट को भी ले लेगा, मीन्स वो उसके अंदर चला जाएगा और वो वहां पर उसके डीएनए के साथ इंटरमिक्स होके वहां से भी प्रोसेस बन सकता है। लेकिन जो हमारा मेथड है जो हम यूज करने वाले हैं वो है बाय यूजिंग द प्लाज्मिड। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करवाएंगे, लाइगेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा लाइगेशन ऑफ डीएनए विद द एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहां से, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद प्लाज्मिड, विद इन प्लाज्मिड। देखो लाइगेशन का मतलब होता है चिपका देना, उसको बाइंड करवाना, किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। अब यहां पर प्लाज्मिड क्या होता है सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज प्लाज्मिड, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है डीएनए का। वो क्या होता है वो हम करेंगे बाद में, बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद ये कैसा होता है, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये क्या करता है, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये रेप्लिकेट कर देता है इंडिपेंडेंट, कि अपने आप रेप्लिकेट करता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म। देखो ये क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, यानी कि ये हमारा जो प्लाज्मिड है वो डीएनए का एक्स्ट्रा पार्ट है। यानी कि अगर इस डीएनए के पार्ट को अगर हम निकाल भी लेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो नहीं किल होगा, वो मरेगा नहीं, वो डेड नहीं होगा। सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं हम। रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट, यानी कि ये भी जो हमारा प्लाज्मिड होगा ये भी रेप्लिकेट करता है, यानी कि सिर्फ वही डीएनए रेप्लिकेट करेगा जो बेसिक मेटाबॉलिज्म करेगा, नहीं, हमारा प्लाज्मिड भी इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ बेसिक। ये कहता है कि जो बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है ना उसका असेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है ये। और यहां पे हम लिखेंगे इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल। ये कहां प्रेजेंट होता है, हमारी बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं तो ये हो गया मेरा एक बैक्टीरिया, ये मेरा एक बैक्टीरिया है।
इस बैक्टीरिया का अपना डीएनए ये है, ठीक है, न्यूक्लियोइड, और इसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड हमारा प्लाज्मिड है। तो ये होता है डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा बैक्टीरिया है, और ये हमारा इसका न्यूक्लियोइड है, ठीक है। तो ये है वो प्लाज्मिड, 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 तो ये है वो प्लाज्मिड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, अब हमने, अब ये क्लियर हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा पूरा डीएनए था। डीएनए क्या था, ये तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ही आ गया था हमारा, ठीक है। या फिर इसको तुम कह सकते हो, अगर तुम दोबारा भी मानना चाहो, तो ये हमारा डीएनए हो गया, ठीक है। इस ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मान लो इसको, तो ये अगर तुम डबल स्ट्रैंडेड देखना भी चाहते हो तो ये लो, ठीक है, ये लो, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारा, ये है हमारा डीएनए, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मिड। अब इस डीएनए को मैंने, ये वाला जो पीस है ना, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है मेरे डीएनए का, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये क्या है मेरा, इंसुलिन, इंसुलिन कोडिंग सीक्वेंस, इंसुलिन की सीक्वेंस है, यानी कि इंसुलिन बनाती है, इसीलिए मैंने इस डीएनए को क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना मेरा, ये वाला पार्ट आ गया, ये ऐसे, ठीक है ना, ये मेरा पार्ट आ गया। अब ये किसके लिए कोड करा था, ये इंसुलिन के लिए कोड करा, जो मैंने निकाला है इसको, ठीक है ना। अब ये इंसुलिन के लिए कोड करा था, तो ये जो है ना, ये वाला, ये मेरा हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने इसको यहां से कट किया ना, तो इसके लिए मैंने यूज किया वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या यूज किया मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको, कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और मैं लिख रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम ईको, मैं उसका नाम लिख रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ईको R1, ठीक है ना। ये मैंने ईको R1 से सपोज करो कट करके निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा ईको R1 था। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, ये बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरिया के अंदर से भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्लाज्मिड निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने प्लाज्मिड निकाल दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड मान लो तुम, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब अगर तुम ये लो, मैं इसको डबल स्टैंडर्ड बना देता, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे ईको R1 इंजेक्ट वो लगाया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कट करेंगे, यानी कि कट बाय ईको R1। अब मुझे बताने की नीड नहीं है ईको R1 क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ईको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये वहीं पे काम करता है जहां पर आपको क्या मिलता है, GAATTC, जहां पर आपको GATTC मिलता है, ये वहीं पे काम करता है। तो यहां पे भी हमारे को सेम सीक्वेंस मिलेगी, GAATTC, यहां भी GAATTC, सेम सीक्वेंस, यहां भी सेम सीक्वेंस, GAATTC, ठीक है। और ये यहां से कट करेगा बिटवीन द G एंड A, यहां से कट करेगा यहां से भी, और यहीं से ये कट करेगा यहां से भी। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इससे ये पता लग जाएगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यहां यूज करेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां यूज करेंगे, वो दोनों सेम होने चाहिए, ताकि वो जो फ्रेगमेंट हमारा कटेगा वो सेम जगह से कटे, ताकि उनके जो हमारे फ्रेगमेंट हैं वो इजीली लाइगेट हो जाएं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है ना, जब दोनों एक दूसरे से, ये यहां से कट जाएगा और ये यहां से कट जाएगा, तो इनमें जो स्पेस बनेगा ना वो सेम बनेगा। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, ये लो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये लो जी। तो इस प्लाज्मिड को जब मैंने इससे कट किया, यानी कि इस प्लाज्मिड को जब मैंने ये वाला किया, तो ये यहां से कट गया, ये लो, ठीक है, ये यहां से कट गया, ठीक है। और ये कटा हुआ पीस मेरा कहाँ आ गया, ये मान लो ये आ गया, ये कटा हुआ पीस आ गया। अब इसके अंदर मेरे को क्या इंसर्ट करवाना है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस ये, अब ये दोनों को मैं मिलाने वाला हूं, ठीक है ना, यानी कि लाइगेट। अब देखो ये हमने किससे काटा,
इंसुलिन जो हमारा इको R1 था उसको किससे काटा, इको R1 से, ताकि दोनों मैच कर जाएं, मिल जाएं, चिपक जाएं। तो जब हम इन दोनों को काटने के बाद मिलाएंगे तो इसके लिए एंजाइम होता है लाइगेज, लाइगेज, ठीक है। और जो ये दोनों एंड बने हैं ना, ये स्टिकी एंड बनाता है। क्या बनाता है ये, STIK, स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। ये भी स्टिकी एंड है और ये भी सेम स्टिकी एंड बनेगा। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये ये हमारा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे। तो इस वाले पोर्शन को मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ऐसे, या फिर तुम इसको ऐसे नहीं तो इसको तरीके से ऐसे ऐसे कर लो, इसको ऐसे, ये अलग से दिख जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, तो ये डबल स्टैंडर्ड ये लो, इसको डबल स्टैंडर्ड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे को यहाँ फिट करना है, यहाँ, तो ये कर दो फिट, फिर कर दो फिट इसको, ये लो, ये हो गया फिट, ठीक है ना। अब ये जो प्लाज्मिड है मेरा, ये पूरा का पूरा जो फर्दर दूसरा जो डीएनए था वो सारा बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन इस बैक्टीरिया के डीएनए को मैंने इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मोलिकुलर सीजर कहते हैं, वहां से मैंने कट करके स्टिकी एंड बनाए। और जो इको R1 से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप प्लाज्मिड से कट करोगे, प्लाज्मिड को कट करोगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करना है तुमने डीएनए को कट करने के लिए, क्योंकि वहां से जो स्टिकी एंड बनेंगे वो दोनों सेम प्लेस के बनेंगे, इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। तो जब ये दोनों अलग अलग कट गए तो हम क्या करेंगे, अब इस डीएनए का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो इंसुलिन वाला था, इसको प्लस इस जो इसका प्लाज्मिड का जो पार्ट था हमने कट किया, उस कट किए हुए पार्ट के अंदर ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम रेस्ट्रिक्शन से कटे हुए हैं। तो ये इस टाइप का बनेगा। तो जो ये बना है ना हमारा, ये प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम कह सकते हो। यानी कि जो प्लाज्मिड बना ना, ये नॉर्मल प्लाज्मिड नहीं, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और ये जो डीएनए बना है, इसको तुम कहोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए तुम कह सकते हो इसको। तो जो ये बना है ना, इसको तुम बोलोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, हाइब्रिड डीएनए बन गया। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था, बैक्टीरिया का डीएनए था, इसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाला डाल दिया, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, हाइब्रिड बन गया। अब ये सिंपल बैक्टीरिया नहीं रहा। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, अब हम करवाएंगे इसका कल्चर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करवाएंगे इसका कल्चर। कल्चर मीन्स जब ये अभी तो ये तो प्लाज्मिड बना है हमारा, अब इस प्लाज्मिड को हम आगे डालेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया, लाइगेशन हो गया हमारा। और लाइगेशन मीन्स जो हमारा लाइगेज एंजाइम है, उससे हमने इसको बाइंड किया, इसे लाइगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, दूसरा पार्ट मीन्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया। अब देखो, जब हमने प्लाज्मिड को के अंदर अपना इंसुलिन वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। सपोज करो ये हमारा यहां से ये लो, ये हमारा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था, ये वाला जो हमने चेंज किया था, ये लो, ठीक है। अगर तुम डबल स्टैंडर्ड देखना चाहो तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये लो, ठीक है ना। ये हमारा हाइब्रिड प्लाज्मिड था। अब इस हाइब्रिड प्लाज्मिड को हम कहाँ डालेंगे, हम एक बैक्टीरिया में डालेंगे। मान लो ये बना रहा हूं मैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी प्लाज्मिड नहीं, तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ना, अब ये इस बैक्टीरिया के अंदर हम डालेंगे, ठीक है ना। और ये मैंने डाल दिया, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने प्लाज्मिड क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। प्लाज्मिड क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। इंसर्ट करवा दिया प्लाज्मिड। अब जब ये प्लाज्मिड मेरा इंसर्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, ये लिख लो वैसे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या डीएनए कह लो इसको। और ये है मेरा बैक्टीरिया, ये है मेरा बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अब ये बैक्टीरिया करेगा रेप्लिकेशन, यानी कि ये एक बैक्टीरिया बनाएगा, ये दूसरा बनाएगा, ये उसका न्यूक्लियोइड हो गया, ये उसका न्यूक्लियोइड हो गया, और ये एक नया प्लाज्मिड बन गया जो इसी के लिए कोड करेगा।
अब यहाँ से क्या होगा, अगेन यहाँ से दो सेल बनेंगे, तो इसका प्लाज्मिड हो गया, ये न्यूक्लियोइड, देन इसका प्लाज्मिड, ये न्यूक्लियोइड, यहाँ से भी सेम, ये इसका प्लाज्मिड, ये इसका न्यूक्लियोइड, और यहाँ से ये इसका न्यूक्लियोइड और ये इसका प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइब्रिड जो डीएनए था, यहाँ पर जो प्लाज्मिड था, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला इंसुलिन का, वो यहाँ तो हमने बनाया, यहाँ पे हमने डाला, फिर इसी की कॉपी हुई, फिर इसी की कॉपी हुई, ऐसे करते 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 हम बहुत सारी कॉपियां करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, उसका प्रोडक्ट हम क्या आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन प्लस इंसुलिन एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है, इंसुलिन और अदर कंपोनेंट हमारे को मिल जाएंगे, यानी कि यहां से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो ये प्रोडक्शन है ना, ये प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बायोरिएक्टर की। ठीक है, अब ये तो प्लाज्मिड के अंदर बैक्टीरिया इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब इसको ग्रोथ हमारे पास आता है बायोरिएक्टर, यानी कि मेंटेन स्टीरिलाइजेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको जो स्टीरिलाइजेशन है वो मेंटेन करेंगे। स्टीरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने जो बैक्टीरिया डाला है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला बैक्टीरिया के अंदर, जो वही जीन ऑफ इंटरेस्ट आगे ग्रो करे, उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन डीएनए उसके अंदर ना आए, इसलिए हम उसको स्टीरिलाइज करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया फ्री या वायरल फ्री, ठीक है, या कंटामिनेशन फ्री तुम कह सकते हो, वो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या होता है, उस ग्रोथ को बहुत बड़े लेवल पर करने के लिए हमारे पास आता है बायोरिएक्टर। व्हाट इज बायोरिएक्टर, क्योंकि स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं ना हम, इसीलिए व्हाट इज बायोरिएक्टर। देखो बायोरिएक्टर क्या होता है, ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इसको, प्रोडक्शन एट मास लेवल। ठीक है ना, मास लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। मास लेवल पर प्रोडक्शन करने का मतलब होता है हम उसको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, हम उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इसके लिए हमारे पास होते हैं बायोरिएक्टर। क्या होते हैं इसके लिए हमारे पास, बायोरिएक्टर हमारे पास होते हैं। व्हाट इज बायोरिएक्टर, देन हम बायोरिएक्टर की बात कर रहे थे। तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बायोरिएक्टर बहुत बड़े बड़े साइलोज होते हैं, ये टैंक होते हैं टाइप के, ठीक है ना। और ये बायोरिएक्टर वो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर हम बहुत बड़े मास लेवल के ऊपर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या फिर जो इंजाइम्स हम बना रहे होते हैं फैक्ट्रीज में, वो बनते हैं, उनको बोलते हैं बायोरिएक्टर। और ये जो बायोरिएक्टर है ना, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला बायोरिएक्टर होता है सिंपल स्टीरर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, और दूसरा होता है हमारे पास स्प्रार्स्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर ये होते हैं हमारे पास। अब हम बायोरिएक्टर की बात करें, जस्ट बायोरिएक्टर की बात करें, ठीक है ना। देखो बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है, 100 से लेके 1000 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है। पहला काम तो ये होता है, ये बायोरिएक्टर की बात है ये। उसके बाद और बायोरिएक्टर में क्या होता है, बायोरिएक्टर मेंटेन करता है, स्टीरिलाइजेशन, बायोरिएक्टर मेंटेन करता है स्टीरिलाइजेशन। उसके बाद बायोरिएक्टर के अंदर, ठीक है ना, ऑप्टिमम पीएच, देन टेम्परेचर, देन एयर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, देन अ कल्चर मीडिया,
ये सारा हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। तो ये बायो रिएक्टर होता है और ये क्या होता है, लार्ज ऑलमोस्ट राउंड, ठीक है ना, ऑलमोस्ट राउंड शेप कंटेनर होता है, ठीक है ना। राउंड शेप कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ये काम करने वाले, कौन सा काम, प्रोडक्शन का, मास लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 100 से लेके 1000 लीटर तक तो इसकी कैपेसिटी है। तो ये हमारे पास दो टाइप का होता है, सिंपल स्टीरर एंड स्पार्स टाइप का। जो सिंपल स्टीरर होता है सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि मोस्ट यूजेबल बायोरिएक्टर होता है, मोस्ट यूजेबल, पहला काम। दूसरा काम, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल स्टीरर, इसके अंदर मोटर लगी होती है, यानी कि मोटर मोटर रोटेट ऑल मीडिया विद अंपेलर, ठीक है। जो अंपेलर होते हैं मोटर के अंदर, जो एक स्ट्रॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, वो मोटर घुमाती है, जिसकी वजह से जो मीडिया है वो इसमें घूमता रहता है। एक जगह का मीडिया जो है वो हर जगह तक पहुंचता रहता है, जहां भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो वो वहां तक पहुंचता रहता है, रोटेट करता रहता है, ताकि उसके अंदर एयर भी रोटेट हो जाती है, हर जगह पहुंच जाती है, पीएच भी मेंटेन हो जाता है, वहां पे हमारा जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कल्चर मीडिया है वो भी पहुंच जाता है, जो पीएच है वो भी मेंटेन रहती है। तो सारी चीजें मेंटेन रहे, इसीलिए वो टाइम टाइम क्या करता रहता है, वो घूमता रहता है। उसके बाद सबसे ऊपर जो वो होता है हमारे पास, ये एम्पेलर होता है ना। ये एम्पेलर क्या करता है, ये जो हमारे बबल्स बन जाते हैं ना, बबल्स को भी ब्रेक करता है। तो ये सिंपल स्टीरर के अंदर होता है, जो सबसे ज्यादा स्प्राज टाइप का, जो ये एनसीईआरटी में डायग्राम है भी, स्प्राज टाइप का क्या होता है, ये यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मोटर rotate a wheel, produce bubbles of O2। तो इसके अंदर जो मोटर व्हील करती है, घूमती है, जो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो बबल्स प्रोड्यूस करती है। तो ये मास लेवल के ऊपर क्या होते हैं, हमारे ग्रो होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है हमारा, तो हम इनको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बायोरिएक्टर वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं बैच क्या होता है। देखो, बायोरिएक्टर का मतलब क्या हो गया, हमने बायोरिएक्टर के अंदर मास लेवल के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसकी प्रोडक्शन कर दी। अब आते हैं बैच जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास। यहां से बैच की बात करते हैं। बैच का मतलब होता है जो तुम बना रहे हो ना, उसका तरीका क्या है बनाने का। तो हमारे पास एक होता है क्लोज बैच या क्लोज सिस्टम। दूसरा हमारे पास होता है ओपन सिस्टम, या फिर कह लो ओपन बैच। देखो, जो क्लोज बैच है ये क्या होता है, वन टाइम ओपन होता है, वन टाइम ओपन एंड क्लोज। अब मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, पहला। दूसरा, ओपन व्हेन फाइनल प्रोडक्ट फोरम्ड, ठीक है ना। जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है हम तभी उसको ओपन करते हैं, क्लोज वाले को, ठीक है। उसके बाद होता है ये नो यूज्ड फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए ये सही नहीं होता। उसके बाद ओपन की बात करते हैं हम। ओपन क्या होता है, वन साइड प्रोडक्ट रिलीज एंड अदर साइड सबस्ट्रेट इन। नेक्स्ट वन, used as mass production again,
टेस्टिंग सैंपल पॉसिबल एट एवरी लेवल। देखो ये क्या होता है, अब मैं आपको समझा देता हूं। वैसे इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। बैच एक क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक बार आपने पूरा कल्चर मीडिया बनाया, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लोज की, तो क्लोज में क्या, क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी कि बायोरिएक्टर आपने एक बार खोलना है, सारा मैटर डाल के उसको बंद कर देना है, जब तक फाइनल नहीं प्रोडक्ट आपके पास आता आप उसको खोल नहीं सकते, वो होता है आपका क्लोज सिस्टम। यानी कि इसमें जितना भी कल्चर मीडियम होता है वो आपको वन टाइम डालना होता है। उसका जितना भी फूड होता है, जो भी कल्चर मीडियम होता है, जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है, वो आपको एक बार मेंटेन करके मशीन को ऑन कर देना है। और ये जब तक ऑन रहेगी, जब तक वो जो आपका प्रोडक्ट है वो बन नहीं जाता। आप बीच में सैंपल निकाल नहीं सकते, बीच में मशीन रोक नहीं सकती, ये होता क्लोज सिस्टम। तो ये ज्यादा सा कारगर नहीं है। कुछ के अंदर तो ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ के अंदर नहीं करता। आप इसमें सैंपल चेक नहीं कर सकते, वो बन गया कि नहीं बन गया, कितना बन गया, कितना टाइम लगेगा, आपको वो पता नहीं होगा। आपको बस इतना पता होगा कि मैंने ये बैच स्टार्ट कर दिया, अब 1 डे 2 डे 1 आवर 2 आवर 5 आवर 4 आवर बाद हमने इसको मशीन को ऑफ करना है। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम का मतलब होता है ऐसा हमारे पास बायोरिएक्टर होता है जिसमें एक साइड से हम सबस्ट्रेट को डालते रहते हैं और दूसरी साइड से जो प्रोडक्ट है वो हमारा निकलता रहता है, ठीक है ना। इसमें यानी कि प्रोडक्ट को निकालने वाला और सबस्ट्रेट को डालने वाला ये काम साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, हम बार बार सैंपल चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई कमी है या कोई चीज कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये हमारे को एडवांटेज इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट वन, टेस्टिंग सैंपल। ये हमारी बात होगी कि जो जितने भी हमारे सैंपल होंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से ओपन है। और ये बहुत बड़े प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, अवेलेबल होता है, यानी कि आप एक साइड से सबस्ट्रेट डालते रहो, दूसरी साइड से प्रोडक्ट निकालते रहो, तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमने कर लिया। अब प्रोडक्शन के बाद, अब देखो हमने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट हमारे पास आया वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब हमारा लास्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। यहां से मैं कर देता हूं इसको डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, देखो डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बनने से लेके और मार्केट में जाने से पहले का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। तो मैं लिख देता हूं डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग is the process of extraction and purification of product before marketing। बिफोर मार्केटिंग कह लो इसको, बिफोर यूजिंग कह लो इसको, या बिफोर कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है। ये होती है डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के बनने से लेके और मार्केट में जाने तक जितनी भी एक्सट्रैक्शन, जो भी प्यूरिफिकेशन हमारी होती है, जितने भी ट्रायल हमारे होते हैं, वो सारे डाउन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस होती है, पहला। दूसरा, it is different in different product, मीन्स अलग अलग प्रोडक्ट में डाउन स्ट्रीमिंग की प्रोसेस जो है वो अलग अलग होती है, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। अब देखो मैं डाउन स्ट्रीमिंग की बात करता, हम यहाँ पे इंसुलिन बना रहे थे, तो ठीक है, तो डाउन स्ट्रीमिंग वाले प्रोसेस के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है QA, दूसरा आता है QC। एक होता है QA, दूसरा होता है QC, ठीक है। अब देखो QA और QC क्या होती है, चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं, यहां से लेके ये हो गया हमारा QA। QA और QC क्या होती है, डाउन स्ट्रीमिंग का ही प्रोसेस होती है,
उसके बाद हम बात करेंगे ट्रायल, ठीक है, टेस्टिंग। ट्रायल, ट्रायल भी कौन से, एनिमल ट्रायल लिख लो इसके ऊपर, एनिमल ट्रायल, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीमिंग के पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो QA क्या होता है, क्वालिटी अश्योरेंस। QC क्या होता है, क्वालिटी चेक का। अब देखो क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल मैंने पैरासीटामोल बनाई, ठीक है, यहाँ पे बेशक वो इंसुलिन वाला एग्जाम्पल ले लो या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पैरासीटामोल का। तो मैंने पैरासीटामोल बनाई, पैरासीटामोल फैक्ट्री में बनी, उसका एक बैच बना। तो बैच बनने से पहले पैरासीटामोल की कुछ टैबलेट को जो QA वाले हैं, जो क्वालिटी चेकर होते हैं, क्वालिटी वो अश्योरेंस वाले, वो उठाएंगे और वहां से टैबलेट को ऐसे ब्रेक करके देखेंगे कि वो टूट रही है, कितना प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है। फिर उनके पास एक मशीन होती है ऐसे रोटेशन वाली, तो वहां से भी वो टैबलेट जो है ना वो 20 टाइम सर्कुलेट करती है, ठीक है, तो वो कितनी उसमें ब्रेक डाउन होती है। देन फिर वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वेट डालते हैं कि ये 5 kg पे ब्रेक हो रही है, ये 2 kg पे हो रही है, 3 kg पे हो रही है। तो ये सारा QA का काम होता है। उसके बाद एक डिजोल्विंग टाइम होता है कि जैसे कुछ टैबलेट ऐसी होती है हमारी, अगर आप उसको ऐसे डायरेक्ट इंसर्ट करोगे माउथ में तो विद इन सेकेंड्स वो डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है उनमें टाइम लगेगा, जैसे डिस्प्रिन वगैरह, वो इजीली डिजोल्व हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये हम QA में चेक करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि मार्केट में पैरासीटामोल चलेगी, जिस खाने वाले ने खा लिया वो अंदर डिजोल्व ही नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। तो ये डाउन स्ट्रीमिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। क्लियर हुआ, तो ये QA का काम होता है। QC का काम होता है उसकी क्वालिटी चेक करना, यानी कि उसकी केमिस्ट्री चेक करना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल मान लो मैं 600 mg पैरासीटामोल की बात करता हूँ, तो 600 mg पैरासीटामोल को जब आप उसके नीचे उसकी जो फॉइल के ऊपर उसकी डिटेल देखोगे ना, तो उसके अंदर एक एक्टिव मटेरियल होता है, और वो एक्टिव मटेरियल पूरा 600 mg नहीं होता है। सपोज करो वो एक्टिव मटेरियल आपका 20 mg आना चाहिए, तो क्वालिटी जो QC वाले है ना ये चेक करेंगे कि 600 mg की जो टैबलेट है हमारी, ठीक है ना, 600 mg की जो टैबलेट है पैरासीटामोल, उसके अंदर एक्टिव जो मटेरियल है वो 20 ग्राम होना चाहिए था, तो ये 20 ही है, या 20 से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो भी वो बैच फेल हो जाएगा, अगर कम है तो भी वो बैच फेल हो जाएगा। तो ये QC वाले वो बताते हैं। अगर मान लो उसमें एक्टिव मटेरियल कम है, मान लो 30 mg होना चाहिए 600 वाली में, और वो हमारा 30 की बजाय 25 है, तो वो उसमें बोलेंगे कि आप ऐसा करो 5 mg ये मटेरियल पर टैबलेट बढ़ाओ। तो उसके लिए वो वेट करके कि कितने पर टैबलेट बढ़ाना है, तो उसके लिए कितना मेरे को चाहिए, मेरा बैच कितना है, कितने टैबलेट, तो उसके हिसाब से वो पाउडर लेके एक्टिव मटेरियल लेके वो ऐड कर देते। तो ये QA और QC वाले का काम होता है, ठीक है ना। तो जब QA वाला ओके कर देता है और जब QC वाला ओके कर देता है, अब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्शन यहां से स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है एनिमल ट्रायल। अब यहां पे एनिमल ट्रायल के लिए तुम एग्जांपल ले सकते हो वैक्सीन का। किसका एग्जांपल ले सकते हो, वैक्सीन का। और एनिमल भी कौन से, ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं इनके ऊपर ट्रायल होगा। किसका ट्रायल होगा, मान लो वैक्सीन है, ठीक है ना, ये वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन है मान लो, ठीक है ना, पोलियो। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना इनके ऊपर इनका ट्रायल होगा। ये सारा डाउनस्ट्रीम का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ट्रायल किस किस पे होगा, ये माइस पे हो सकता है, ये हमारा रैबिट पे हो सकता है, ये हमारा गोट पे हो सकता है, ये हमारा शिप पे हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा किस पे हो सकता है, उसके बाद जब सब कुछ चला जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा हमारा उस पर मंकी पर, ठीक है, मंकी पर हो जाएगा। जब मंकी पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तब ये चलेगा हमारा ह्यूमन पर, देन ये ह्यूमन के लिए ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारा डाउन स्ट्रीम का प्रोसेस है। अब हम बात करें इसकी माइस की, तो माइस के अंदर है ना 95% जो ट्रायल होते हैं हमारे वो मोस्टली माइस के ऊपर होते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम है। तो हमने उसको निकाला, कैसे निकाला, किस तरीके से निकाला, ट्रायल कहाँ किया, QA QC में किया, सारा डाउन स्ट्रीमिंग का पार्ट होता है। क्लियर हुआ, ठीक है।
ये हमारा सारा डाउन स्ट्रीमिंग का पार्ट। अब ट्रांसजेनिक एनिमल वाला जो टॉपिक है उस वो जब हम उसको एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो डाउन ये हैं हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी टॉक्सिक मैटर को लेकर, ठीक है ना। तो वो इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अब आई थिंक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसमें कुछ चीजें रह जाती हैं। देखो इसमें क्या रह जाता है, सबसे पहला पोर्शन है जैसे मैंने इसमें आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया। अब प्लाज्मिड के बारे में मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड के अंदर हम जो डीएनए डालते हैं फिर उस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाते हैं, मैंने आपको इतना बताया। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी में जाओगे आगे तो वहां पर प्लाज्मिड के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। प्लाज्मिड आपका F1 प्लाज्मिड हो सकता है, PBR3 प्लाज्मिड हो सकता है, उसके बाद आपका PUC9 प्लाज्मिड हो सकता है, PUC8 प्लाज्मिड हो सकता है, आपका बहुत सारे प्लाज्मिड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। तो जैसे PBR322 वाला प्लाज्मिड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में, क्योंकि वो खुद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें हमने जब प्लाज्मिड के बाद प्लाज्मिड को डायरेक्ट किसमें डाल दिया, हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा दिया। लेकिन एक्चुअली में इसके बीच में एक और प्रोसेस होती है जिसको तुम बोलते हो सेलेक्टेबल मार्कर, कि हमने जो प्लाज्मिड यूज किया उस प्लाज्मिड के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो गया है कि नहीं गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर। तो वो वाला हमारा कंसेप्ट है, क्योंकि ये हमारा जस्ट प्रोसेस था तो इसलिए हमने उनको डिटेल में नहीं किया, ठीक है ना। तो ये अलग से क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन होता है। और फिर हमारा जो PBR322 प्लाज्मिड है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। प्लाज्मिड में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं वो ORI के पास ही क्यों डालते हैं, ठीक है ना। ROP क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, एम्पिसिलिन क्या होता है, ठीक है ना। ये एंटीबायोटिक हम यूज क्यों करते हैं, ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ हमने पहले डीएनए को निकाला, उस डीएनए को डाइजेस्ट करवाया, उसके बाद हमने उसका फ्रेगमेंट आइसोलेट किया, फिर हमने पीसीआर की, पीसीआर करने के बाद हमारा जो फ्रेगमेंट आया फिर हमने उसको लाइगेट किया प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड क्या होता है वो हमने बता दिया। उसमें लाइगेट करने के बाद फिर हमने उसको कल्चर करवाया, कल्चर बायो रिएक्टर में करवाया, 2 टाइप के बायो रिएक्टर हमने वो किए। फिर उसके हमने बैच बनाए, 2 बैच हमने किए, क्लोज और ओपन। बैच के बाद जब बैच हमारा बन गया, जब प्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया, अब इसको मार्केट में लेके जाने से पहले हम इसको अपने जो भी पैरामीटर होते हैं उनके ऊपर इनको हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसको हमने बोला डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस किया। उसके बाद हमने इसको पैक करके मार्केट के अंदर भेज दिया, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीमिंग में हमने QA किया, QC किया, एनिमल का भी हमने ट्रायल किया, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो जो हमारा PBR322 वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।